और आपका क्या इरादा था उस लड़की के साथ करने का? सच बताना, आप झूठ मत बोलिए। हम बिस्तरी करने। हम बिस्तरी का, आपको मालूम है वो लड़की नाबालिग है? लेकिन हम क्योंकि कानून के दायरे में हम एक संविधान से चलते, इसलिए हम इसे कुछ कह नहीं रहे। अब पुलिस का काम है कि पुलिस इसको हर हालत में इसको पॉस्को एक्ट के अंदर किया जाए। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ खड़े हुए हैं गो रक्षा प्रमुख के सह संयोजक विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत के जगबीर गौड़ जी। जगबीर गौड़ जी के साथ आप इधर दिखाइए, अभी एक नवयुवक को आप देख रहे हैं। ये नवयुवक संप्रदाय विशेष का नवयुवक है जो पिछले कई दिनों से एक हिंदू युवती को तंग कर रहा था। क्या है पूरा मामला, जगबीर गौड़ जी आप बताइए। ये बच्ची 9वीं क्लास में पढ़ती है, 13-14 साल इसकी उम्र है, यानी नाबालिग है। नाबालिग बच्ची है। और वो बच्ची अपनी दादी के साथ दवा लेने के लिए पंथ हॉस्पिटल में गई थी। तो ये जो जिहादी है, ये जिहादी इसके पीछे खड़ा था। वहाँ उसको लड़की को छेड़खानी बातचीत की उसने, और बात करने के बोला मेरा नंबर ले ले और मैं अकेला कमरे में वहाँ रहता हूँ, मज़े करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। उसके बाद उस लड़की ने मना कर दिया। बार बार मना करने के बाद ये लड़का उसके स्टैंड तक, जहाँ बस पकड़नी थी उन्होंने, बस तक उसके पीछे आया और बार बार उसके पीछे। जब उसने देखा कि ये यहाँ पर चारों तरफ सवारियाँ भी खड़ी थी, तो उसने वो क्या नाम जो है, एक पर्ची पे इन्होंने एक नंबर लिखा हुआ था, वो नंबर उसको दिया। वो नंबर उन्होंने बजरंग दल या इनके यहाँ हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को दिया। उन कार्यकर्ताओं ने वो लड़की बनके इससे चैट किया और चैट करने पे जो सारी बातें, ये समझ रहा था कि वही लड़की है जिसको मैंने नंबर दिया है। तब यहाँ आए, सो 3 दिन 4 दिन से बात होते होते कल इसको रविवार को बोला, रविवार को आ रहा हूँ मैं, मेरे पास कमरा है। आज मेरे साथी जो मेरे कमरे में और रहते हैं वो आज है नहीं वहाँ पर, मैं अकेला हूँ कमरे में। तो उन्होंने कहा तुम आ जाओ लेने के लिए मुझे, जबकि वो कार्यकर्ता बोल रहा था उसको बताने के लिए कि देखते हैं आता हो नहीं आता। तो ये वहाँ से तुर्कमान गेट से दुर्गापुरी चौक पे आया और दुर्गापुरी चौक आने के बाद ये लड़की ढूंढ रहा था। तभी हमने जा कर के इसको दबोच लिया और दबोच के लेके हमने पूछा, बातचीत किया। बाकी ये बताएगा कि क्या है असली बात, क्या बात है। जो जगबीर गौड़ जी ने बताया, मैं उस लड़के की जुबानी आपको बताता हूं। आप पीछे आ जाइए, आप जरा साइड में आ जाइए, इधर आइए, आप थोड़ा सा आप इधर आइए, आप देखिए, इधर आइए, खड़े होइए, आप आराम से खड़े होइए। आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई बात नहीं, इधर खड़े होइए, आप देखिए। अच्छा, कोई बात नहीं, ये इसके पाँव इसलिए बांध रखे है कि ये भाग ना जाए। आप गौर से इस नवयुवक का चेहरा देखिए। क्या नाम है आपका? रिहान। आप पूरा नाम बताइए। अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम है इस लड़के का नाम जो संप्रदाय विशेष का है। भाई क्या बात है, तुम उस लड़की को तंग क्यों कर रहे थे? मैं तंग नहीं कर रहा था, मेरी उनसे व्हाट्सएप पे बात हुई थी, तो इस तरीके से मैं बात कर रहा था। आपकी व्हाट्सएप चैट्स है कि आप उसको अश्लील बातें कह रहे थे और उसके साथ हम बिस्तर होने की बातें भी कर रहे थे। लेकिन बजरंग दल के लड़कों ने लड़की बनकर आपसे आज चैटिंग करी और आज उस प्रलोभन में आप दुर्गापुरी चौक यानी डिलाइट सिनेमा से 20 किलोमीटर दूर दुर्गापुरी चौक पे उस लड़की का पीछा करते हुए आए जहां बजरंग दल के लड़कों ने आपको दबोचा। ये बात सत्य है या नहीं है? मैं खुद ही आया था यहाँ पे, उन्होंने बुलाया था इसलिए बस। आप लड़की समझ कर आए थे और आगे आपको कौन मिल गए? भाई ये मिल गए थे क्या? बजरंग दल वाले। देखिए किस तरह जिहादी अपने जाल में मासूम नाबालिग हिंदू बच्चियों को फंसाते हैं और किस तरह से ये बजरंग दल वालों ने लड़की बनकर उसके साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग करी। आज बजरंग दल वालों के जाल में फंस गया। और आपका क्या इरादा था उस लड़की के साथ करने का? सच बताना, आप झूठ मत बोलिए। हम बिस्तरी करने। हम बिस्तरी का, आपको मालूम है वो लड़की नाबालिग है? कितने दिनों से चक्कर चल रहा था? 3-4 दिन। 3-4 दिन में बस। जबरदस्ती नंबर दिया। आपके साथ यहाँ किसी ने कोई मार पिटाई तो नहीं करी, कोई जबरदस्ती तो नहीं करी? बताइए आपको धर दबोचा, आपके मन में उसके साथ हम बिस्तरी का इरादा था। आपको मालूम है नाबालिग लड़के के साथ अगर हम बिस्तरी करते क्या जुर्म होता है? नाबालिग है। अच्छा, जब आप मिले थे आपको मालूम नहीं था कि वो नाबालिग है?
मतलब आपको हमेशा हिंदू ही लड़कियां क्यों नजर आती हैं? मुझे पता नहीं था शुरू में, जब मैंने नंबर दिया था वे हिंदू लड़की है, ये मुझे बाद में पता चला। फिर मेरी बात होती रही उनसे। उसका नाम क्या है लड़की का? नहीं, नाम नहीं पूछ सकते हम, लड़की का नाम, लड़की का नाम जी। बस इसलिए मेरी उनसे बात होती है, मुझे पता होता शुरू में, बाद में पता चला था मैं, ये बात होने के बाद मैं हिंदू लड़की है। लड़की का नाम बता सकते हैं आप? उन्होंने रागिनी बताया था। रागनी, रागनी नाम से भी आपको समझ नहीं आया कि लड़की? वो बाद में पता चला था ना मुझे। क्या? हाँ, लड़की की एज कितनी है, उम्र? 15 होगी। 14-15 साल की लड़की, और आपको इस तरह के बातें कौन सिखाता है? कोई नहीं सच सिखाता। बताना, आपको क्या किस ये तरह मेरी से कोई गलती पैसा- है, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी गलती, मुझसे गलती हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ जिन्हें भी मेरी सरगत से बुरा लगा हो। तो कहाँ रहते हैं आप? डिलाइट पे, छत्तरलाल मियाँ में। डिलाइट सिनेमा, तुर्कमान गेट पर। तुर्कमान गेट पे। मकान अपना है या रेंट पे हो? मकान किराए का है। किराए रेंट। का? कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ। मेरठ की जगह? शराब गेट, मतलब यूपी। यूपी। दिल्ली में आप क्या करते हैं? दिल्ली में काम करता हूँ मैं, कपड़ों का काम करता है। चप्पलों का? नहीं, कपड़ों का काम करते हैं। अच्छा, कपड़ों का काम करते हैं, और इसी तरह से हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। इससे पहले कितनी वारदातें कर चुके हैं जाल में नहीं फंसाते सर, मैं कोई इतना गलत इंसान नहीं हूँ। चाहे तो मेरी आप आईडी ले लें, डिटेल्स ले ये लें। देखिए, ये मासूम सा दिखने वाला व्यक्ति जो कह रहा मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, तुर्कमान गेट डिलाइट सिनेमा से पीछा करता हुआ लड़की का आज दुर्गापुरी चौक तक आ गया। बजरंग दल वाले अगर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इसको ना बुलाते तो शायद ऐसा घिनौना कृत्य करने वाला व्यक्ति कभी उनके जाल में नहीं फंस सकता। और बजरंग दल वालों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, शायद इसी वजह से ये जिहादी मानसिकता के लोग जो हिंदू बच्चों को लव जिहाद में फंसाते हैं, फंसाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। अब आपके साथ क्या किया जाए, बताइए। तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी आधार कार्ड के हिसाब से 25। 25 साल के? वैसे 28 साल के ना? नहीं, वैसे कम कहूँ 23 का। अब यहां पर पुलिस वालों को सूचित कर दिया गया है और यह मामला पुलिस के सुपुर्द किया जा रहा है। पुलिस उसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, और मैं समझता हूं कि यहां के एसएचओ साहब, पुलिस वाले उचित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एक नाबालिग लड़की को इस तरह से अश्लील मैसेज भेजना भी पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। यानी अगर उसके साथ दुष्कर्म नहीं भी हुआ तब भी उसके ऊपर दुष्कर्म की 376 की धाराएं लगती है। अब पुलिस वाले इसके साथ क्या व्यवहार करते हैं, किस तरह का करते हैं, वो पुलिस वालों की समझ। और मैं चाहता हूं कि यहां पर जितने बजरंग दल के लोग खड़े हैं, आप इधर दिखाइए, इन सबका शुक्रिया अदा। अध्यक्ष जी का लेना है। जी अध्यक्ष जी, आप इधर आइए। ये यहाँ के मौजूदा RWS के अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये एक इस तरह से किसी नाबालिग बच्चे, वो भी 14 साल की बच्ची के साथ इस तरह के इसका काम करना, ये तो पास्को एक्ट में भी आता है। अगर हमारा कानून के दायरे में हम ना बंधे हों तो हम इसको सही में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम कहोगे कानून के दायरे में, हम एक संविधान से चलते, इसलिए हम इसे कुछ कह नहीं रहे। अब पुलिस का काम है कि पुलिस इसको हर हालत में इसको पास्को एक्ट के अंदर किया जाए। सारस्वत जी, आपको कब पता चला कि ये इस तरीके का? ये देखिए, ये घटनाएं तो पहले से हमारे नॉलेज में थी सब लोगों के, लेकिन इसको किसी तरह से भी ये पकड़ने के लिए कि ये आए यहाँ पे, इसके लिए सब लोग चुप थे। हमारे बच्चे, उसका नाम क्या है, हाँ, हमारे कार्यकर्ता ने, एक कार्यकर्ता ने हमारे कार्यकर्ता ने इसको लेके झांसे में लेके और इसे पकड़ा। ये 3-4 बार उस कार्यकर्ता से भागा है, लेकिन मैं उसकी तारीफ करूंगा कार्यकर्ता की कि उसने इसको दौड़ने के बाद भी पकड़ लिया। तो अब हम पुलिस को हैंडओवर कर रहे हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम तो पुलिस में, हम तो कानून को मानने वाले आदमी हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि इसके ऊपर पास्को एक्ट लगे। धन्यवाद। 2 बातें मैं भी बताना चाहता हूँ जी। देखिए, ये जो अभी सफाई दे रहे थे हमारे बहादुर जवान जो है, ये जिहादी कहूँगा मैं, इसको क्या कहूँ वो तो आप ही बता सकते हैं। मासूम शांति दूत। मासूम शांति दूत कहूँगा। इन्हों के पास अभी जो इनका मोबाइल है हमारे पास, उसमें 5-7 बेटियां और ऐसी
और हैं 5-7 बेटियां जिनके ये संपर्क में हैं और उनसे टच में है। ये एक पाल है लड़की, कोई पाल करके ना रिलेशन में है। पाल रिलेशन में, हाँ पाल रिलेशन में, वो इसकी शादी होने वाली वो हो गई उसकी। अब ये दूसरी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अक्सर इनको जो भी जहाँ से जो आदेश मिलता है सूचना। दूसरा इसका एक सबसे बड़ा जो चीज़ इसके पास लिखा हमने देखा है अभी, इसके व्हाट्सएप पे आई लव फिलिस्तीन उस पे लगाया हुआ है इसने। इसका मोबाइल देना जरा। ठीक है जी, आई लव फिलिस्तीन, यानी यहाँ जो आतंकवादी की गतिविधियाँ चलाने के लिए, कोई ना कोई बहाना करने के लिए ये विषय यहाँ चल रहा है। और ये विषय मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन और सब लोग और आप लोग जो मीडिया बंधु हैं हमारे, इस पे पूरा काम करेंगे। और आगे तक ये कहाँ तक जा रहा है, कहाँ इसके पास चीज़ें हैं, उसके बाद हमें लगता मतलब ये फिलिस्तीन का समर्थन नहीं, हमास का समर्थक है, एक आतंकवादी संगठन का। वो सिर्फ डीपी सिर्फ व्हाट्सएप पे लगा रखी है, उससे ज़्यादा कोई मेरा कोई लेना देना नहीं है इस बात को। नहीं गाली वाली नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अभी पुलिस वाले आ गए और हम उनको पुलिस के सुपुर्द कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि पुलिस इसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करे।